नमस्कार दोस्तों, ये नई क्लास के साथ स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज बात करेंगे इंग्लिश बेसिक ऑफ ग्रामर, ठीक है ना, जिसमें आपको एंटोनिम्स सिनोनिम्स का पूरा पीडीएफ में कराने वाला हूँ। और जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना इंग्लिश के लिए एसएससी एमटीएस वो सब कुछ मैं करा रहा हूँ। आपको फाइनली पता ही है कि जीके जीएस और इंग्लिश से ही आपका सिलेक्शन सुनिश्चित है। तो आइए स्टार्ट कर देते हैं आज की इंग्लिश की क्लासेस। देखिए सबसे ज़्यादा परेशान किया जाता है आइडियम्स फेरेसिस के बारे में। तो देखिए पहले जो इसका मतलब होता है ना मुहावरा होता है, और फेरेसिस का मतलब होता है कहावत। मुहावरा एक वाक्यांश होता है, ठीक है, और जो कहावत है ना एक पूर्ण वाक्य होता है, ठीक है। इस तरीके से मुहावरे का प्रयोग पूर्णतः स्वतंत्र नहीं होता है, ये जो किसी न किसी में जुड़ा हुआ होता है, जबकि कहावत का प्रयोग पूर्णतः स्वतंत्र रूप से होता है, ठीक है। किसी भी मुहावरे का अर्थ स्पष्ट नहीं होता है, इसका अर्थ एक विशिष्ट अर्थ निकाला जाता है। आपने देखो कि मुहावरा होगा लेकिन उसका अर्थ पूरा नहीं होगा, लेकिन आपका जो वाक्यांश होगा और किसी भी कहावत का अर्थ पूरा स्पष्ट होगा। यही बात है यहाँ पर, और यही आप सभी का कन्फ्यूजन है, ठीक है। कई दिन से मेरे पास कमेंट आ रहे थे सर एक क्लास हमारी इंग्लिश की करवाइए, ठीक है, क्योंकि होना भी चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन आपका इंग्लिश से ही होने वाला है। तो आइए और जूम कर लेता हूँ और स्टार्ट करते हैं क्लास आज की, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है क्रस्ट। क्रस्ट माने होता है आपको ऊपरी सतह, हिंदी मीनिंग हो जाएगा इसका हतोत्साहित होना। तो इसका जो करेक्ट बनेगा ना, जो वाक्यांश बनेगा वो बन जाएगा टू बी डिजेक्टेड, ठीक है। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं और ये पूरा पीडीएफ में बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पर आपका हिंदी मीनिंग है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ से आप समझेंगे, ऊपर आपका आइडियम्स पेरस हो जाता है, इधर आपका हिंदी मीनिंग और इधर हो जाता है आपका इंग्लिश मीनिंग। आपको इस तरीके से दिया जाता है आ हार्ड नट, यानी कि इसका मतलब होता है सुपारी टू क्रैक। तो दोस्तों इसकी हिंदी मीनिंग हो जाएगी गंभीर समस्या, और इंग्लिश में बन जाएगा आ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी क्या है, गंभीर समस्या, ठीक है। ऐसे दूसरा आ थ्रो इन द फ्लैश, कम समय में काम में हमेशा होने वाली बाधा, आ कंस्टेंट सोर ऑफ एनोएंस, ठीक है। एट वंस बीक एंड कॉल, नियंत्रण में होना, आज्ञा में होना, अंडर वन कंट्रोल। इस तरीके से आप इसको करेंगे। एन ऐसे टेस्ट, गंभीर परीक्षण, इसका बन जाएगा आ क्रिटिकल टेस्ट, ठीक है। और दे ऑल आइज फॉर एन आई एट वंस, तो हो जाएगा इसका जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, ठीक है। एट वंस तुरंत एक ही समय में, तो इसका हो जाएगा एट द सेम टाइम, प्रोमल्टी इंस्टेंट। तो ये दोस्तों ऐसे ही आपके एग्जाम में खूब पूछे जा रहे हैं एसएससी एमटीएस में। मैं लगातार आपको बता रहा हूँ, तो आपको कम से कम 200 कराऊंगा ये मैं आपको आइडियम्स पेरस। ये बहुत ही कठिन हो है, ठीक है, ऐसा आसान नहीं है, बिना इंग्लिश के तो होने वाले नहीं, क्योंकि आप देख रहे होंगे हिंदी मीनिंग आप निकालेंगे, फिर उसके बाद इंग्लिश मीनिंग में ट्रांसलेट करना पड़ेगा। देखिए 8 नंबर दिया है ऑल इन ऑल, सबसे महत्वपूर्ण। देखिए ये क्वेश्चन जो आपका ना अभी 18 मई को पूछा गया है, ऑल इन ऑल का, तो सबसे महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पोर्टेंट, अगर आप हिंदी समझ जाते हैं ना तो आप कर देंगे आसानी से, ठीक है। इसके नीचे दिया है 10 नंबर देखेंगे, ऐड फ्यूल टू फायर, आग में घी डालना, तो क्या हो जाएगा टू मेक आ मैटर रॉस, ठीक है। ऐसी बात 13 नंबर एन आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति, तो इसका जो बनेगा स्ट्रॉन्ग विल पावर, यानी कि बहुत ही ज़्यादा मजबूती, ठीक है। और थोड़ा और ऊपर करते हैं, देखिए इधर दिया है क्रस्ट दिया है, जैसे कि मैंने पहले बता दिया, तो आता है टू बी डिजेक्टेड। ऐसे इसमें इंपॉर्टेंट है 137 कॉल इन क्वेश्चन, संदेह होना, टू डाउट फाइंड फ्लॉट विथ, यानी कि कहते हैं ना कि मुझे यार बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, तो संदेह होना। ऐसे हो जाएगा इसमें आपका डार्क हॉर्स 141 नंबर, जो अप्रत्यापित रूप से जीत जाए, ठीक है, जो लगता नहीं है जीत जाएगा लेकिन वो जीत जाता है, तो ये उसमें हो जाएगा, ठीक है। और आइए और देखते हैं नीचे काफ़ी सारे हैं। देखिए 49 नंबर बीट ब्लैक एंड ब्लू, अत्यधिक पिटाई करना, इंग्लिश बन जाएगा बीट मर्कलेसी। ऐसे बन जाएगा आपका 50 बीट द रिकॉर्ड, पहले से अधिक अच्छा करना, इसका बन जाएगा टू डू बेटर देन ईवर बिफोर, यानी कि पहले से अच्छा करना। ये जो हिंदी अगर आप निकाल लेंगे तो इसको आसानी से आप ट्रांसलेट कर लेंगे। देखिए वावन बेड ऑफ रोसेस, आनंद से भरपूर, प्लेसेंट सिचुएशन ऑफ कंफर्ट, ठीक है। ऐसे ये आपका 58 नंबर बिग गन, ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति। अभी एक स्टूडेंट एग्जाम देकर आए हैं, हमने पूछा उनसे भाई इसका क्या आया है, बिग फन, तो उन्होंने बताया बहुत बड़ी गन। अरे ऐसा नहीं है ना, बिग गन का मतलब होता है ऊंची पहुंच वाला व्यक्ति, यानी कि 58 नंबर आप देख रहे होंगे आ इन्फ्लुएंटियल पर्सन। ऐसी आपको 59 नंबर है बर्ड ऑफ पैसेज, तो इसका होता है यात्रा, पैसेंजर यदा कदा आने वाला, ठीक है।
तो ये ऐसे पूछे जा रहे हैं एसएससी एमटीएस में। देखिए 36 नंबर, एक्स आउट बाहर करना, टू टर्न आउट, ठीक है। ये सभी जो है ना सबसे ज़्यादा पूछे गए आपके आइडियम्स फेरेसिस हैं, ठीक है। सबसे कठिन चीज़ है ये आपकी एसएससी एमटीएस की। अगर आप इंग्लिश में फोकस करते हैं ना तो सिलेक्शन इस बार सुनिश्चित है, बिल्कुल गारंटेड, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अगर आपकी जीके के साथ साथ अगर इंग्लिश मजबूत नहीं है ना तो सिलेक्शन बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, मैं आपको बता दूं। देखिए 44 नंबर, बेकर्स डोजन, संख्या में 13, 13 इन नंबर। देखिए इस तरीके से आप समझ सकते हैं ना, थोड़ा सा क्या है ना आपको समझना होगा। देखिए बियर द ब्रंट ऑफ, परिणाम भुगतना, वापसी का कोई रास्ता ना छोड़ना, ऐसा बहुत गलत काम कर दिया साहब के घर अब वापस नहीं आ सकते। टू बियर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनस्प्लेंट, कहते हैं ना बहुत ही, अब मैं वहाँ से आ गया घर से, अब मैं नहीं जा सकता, मैं बहुत ज़्यादा लड़के आया हूँ, तो ये बात है इसमें। देखिए बियर द ब्रंट समघात ऑफ, यानी परिणाम भुगतना, वापसी का कोई रास्ता न छोड़ना। देखिए बीट अबाउट द बस, घुमा फिराकर बातें करना। टू टाल्क इन राउंड अबाउट, यानी कि बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी फेंकना और इधर उधर से बातें बहुत ज़्यादा समय लगाना, कम बात को एक तो बड़ा चढ़ा के बोलना। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, और ऐसी क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर में बेल आइकन दिया उसको प्रेस करने न भूलें, जिससे कि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं आपको जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, करंट अफेयर्स सभी क्लासेस चैनल पर प्रोवाइड कराऊंगा। जिन स्टूडेंटों का एग्जाम 13 जून से है उनके लिए क्लास वरदान है, क्योंकि बेटा जो बच्चे ना 2 मई से लेकर 20 मई तक एग्जाम दे कर आए वो बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है उनको कि सर हम इंग्लिश पर थोड़ा फोकस करते। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो इंग्लिश मजबूत कीजिए, ठीक है। और पीडीएफ में आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, परफेक्ट मैथ्स 4 के टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम चले जाइए परफेक्ट मैथ्स 4 के, वहाँ पर आपको ये बिल्कुल क्लियर पीडीएफ प्रोवाइड मिल जाएगा, ओके। और नेक्स्ट क्लास भी आपकी जीके की, इंग्लिश की हो सकती है। बाकी आप जिस चीज़ पे आपको क्लास चाहिए ना एक बार कमेंट कीजिए, ठीक है। कट बोथ एंड, बेईमानी करना, बिहेव डिसऑनेस्टी। डिसऑनेस्टी माने होता है बेईमान, और हॉनेस्ट माने होता है आपका ईमानदार। ये तो देखिए बच्चों वाली बातें हैं, मैं पुरानी बातें आपको बता रहा हूँ यही। और ये छोटी छोटी बातें क्या हैं, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, और इनसे ही सिलेक्शन हमारा रुका हुआ है। रोलिंग स्टोन क्या होता है, जो स्थिरता के साथ कार्य नहीं करता है। रोलिंग माने क्या होता है, लुढ़कना, लुढ़कना, ठीक है। रोलर, आ रेस्टलेस पर्सन। रॉयल रोड, आसान रास्ता, कहते हैं यार बहुत ज़्यादा रॉयल है, तो रॉयल माने क्या होता है आपका, रॉयल रास्ता। एन इजी ऑन डर्टी वाई ऑफ अचीविंग आ डिस्ट्रेट रिजल्ट, ठीक है। इसके बाद आपको दिया रूल द रोस्ट रोब जमाना, टू डोमिनेट, कहते हैं ना रूल द रोस्ट, यानी रोब जमाना, रोज जमा रहा है। तो ये ऐसे क्वेश्चन। रन एमॉग माने सनक, सवार होना। मेड विथ मर्डर्स फ्रेंजी, ओके। तो ये क्वेश्चन जो है देखिए, एक 351 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मई को पूछा गया है। सेल अंडर फॉल्स कलर, धोखा देना। तो देखिए कलर से आप क्या समझते हैं, रंग की बात कर रहा है, लेकिन नहीं, पहले समझिए। सेल अंडर फॉल्स कलर्स, धोखा देना। टू परसेंटेज टू बी समथिंग दैट यू आर नॉट। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन एसएससी पूछ रही है, और ये किसी ने क्या एग्ज़ाम में आए या नहीं आए, लेकिन एसएससी के एग्ज़ाम में इंग्लिश तो है ही। अगर आपकी इंग्लिश कमज़ोर है ना तो सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है यहाँ पर। एसएससी से निकलना पड़ेगा आपको। एसएससी की कोई भी वैकेंसीज चाहिए तो इंग्लिश, बिना इंग्लिश के नहीं होगा एसएससी के कोई भी एग्ज़ाम क्वालिफाई। में बता दूँ फाइनली आपको, मैथ भी कितनी अच्छी हो लेकिन इंग्लिश तो मजबूत करनी चाहिए, हो तभी आप सिलेक्शन पा सकते हैं। बाकी मैं आपको अपना 25 साल का एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ यहाँ पर, तो सिलेक्शन बेटा नहीं होने वाला, ठीक है। मैं आपको बता दूँ, समय ख़राब करने से कोई फ़ायदा अभी नहीं है, ठीक है। और देख लेंगे जी, इस पर नज़र डाल लीजिए बारीकी से, और टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा पूरा पीडीएफ, ठीक है। एक बार और मैं आपको शुरू से दिखा देता हूँ यहाँ पर। देखिए मैंने पूरा पीडीएफ अभी बनाया है, देखिए यहाँ पर। देखिए यहाँ से एक बार दोबारा नज़र डाल लेंगे, जो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको टेलीग्राम से उठा लें, या डिस्क्रिप्शन में ये आपको मिल जाएगा इसका लिंक, वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पर तो है ही प्रोवाइड है। ये जो भी पीडीएफ आपको यहाँ पर कराता हूँ ना, वो आपको टेलीग्राम पर आपको बिल्कुल साफ़ सुथरे लैंग्वेज में मिलता है, क्योंकि मेरे पास अभी इतनी फैसिलिटी नहीं है जो कि मैं आपको स्मार्ट बोर्ड पर क्लास दे सकूँ। कोई इतना पैसे वाला नहीं हूँ मैं, सिर्फ टीचर हूँ, तो टीचर का दर्द आप समझ सकते हैं। और आप सपोर्ट करते रहिए दोस्तों, आपको सब कुछ मैं यहाँ पर प्रोवाइड कराऊंगा बिल्कुल निःशुल्क। कुछ भी हो लेकिन आपको निःशुल्क क्लास कराने का ये मेरा वादा मैंने पहले दिन ही किया था, और जैसे सपोर्ट कर रहे हैं आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए, ओके।
और ऐसी क्लास लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बराबर बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। और एक नई क्लास के साथ मुलाकात करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, थैंक यू फॉर वॉच, थैंक यू स्टूडेंट।